अजय भाई, क्या कांग्रेस ने गुजरात के अंदर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है? बिल्कुल। लेकिन उसके पहले यशवंत जी जो कह रहे थे ना, यशवंत जी के साथ हमेशा डिस्कशन में मजा आता है। एक सीट मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन अगर एक सीट आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को कहीं गुजरात में मिलती हुई दिख रही है तो गुजरात के सूरत शहर के अंदर वराछा वाली सीट है, जो बीजेपी वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड आज की तारीख में कह रहे हैं कि अल्पेश कथीरिया जो है वो वहां पे चुनाव जीत सकता है। उनका इंटरनल सर्वे भी ये बता रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर अभी वहां 40% है और आम आदमी पार्टी वाला 57% के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो एक सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये सीट हमारे हाथ से जा रही है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो लास्ट मिनट तक पूरी कोशिश करती है कि कैसे मैं इसमें उलटफेर करूं। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के सीनियर लीडर्स, आई कांट नेम देम ऑन टीवी चैनल, वो ये मान रहे हैं कि वराछा जो है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट सीट है। और आशुतोष, मैं ये बताऊं कि ये वही एरिया है जहां से आम आदमी पार्टी को 27 सीट्स मिली थी। इसमें आम आदमी पार्टी के कंट्रीब्यूशन से भी ज्यादा वो पटेल अनामत आंदोलन वाला जो डिस्कंट्रोल ग्रुप है, अल्पेश कथीरिया है, मनोज सोरठिया है, धार्मिक मालविया है, फिर गोपाल इटालिया है जो कतारगांव से चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट है। ये वो पटेल लोग हैं जो मिनी भावनगर है, वहां पर मिनी अमरेली है, मिनी सौराष्ट्र उसको कह लीजिए, ये वो वाला एरिया है। वहां 5-6 सीट पे ये लोग बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो ईसुदान गढ़वी जो खुद इनके चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है, वो जाम खंभालिया में, गारियाधर की एक सीट, राजकोट रूरल की 1-2 सीट और नॉर्थ गुजरात में डीसा वाली सीट, ये 10 सीट में अगर ज्यादा से ज्यादा बहुत ही अगर वो चैरिटेबल बन जाऊं, उससे आगे मुझे यशवंत जी, क्योंकि आपके ट्रैकर में तो हर एक जगह दिख रहा होगा तो। लेकिन प्रॉब्लम बीजेपी को ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है इट इज बिकमिंग डिसरप्टिव फोर्स। कहीं कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। तो बीजेपी को आज की तारीख में नुकसान पहुंचाने वाले 2 फैक्टर है। एक, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां क्षत्रिय कैंडिडेट बीजेपी का बहुत स्ट्रांग था और सामने पाटीदार कैंडिडेट था, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी ने एक ठाकुर कैंडिडेट को रख दिया। अब ठाकुर कैंडिडेट जो है उसकी बस्ती वहां 28% है, तो ठाकुर के पास वोट चले जाएंगे तो क्षत्रिय वोट नहीं जाएंगे, तो वहां बीजेपी चुनाव हार सकती है। और दूसरा, बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बागी लोगों से। आशुतोष, यू वुड नॉट बिलीव, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुजरात कि जो पार्टी अपने चाल, चेहरा, चरित्र और डिसिप्लिन के लिए दावे करती थी, उस पार्टी में 19 बागी विधायक जो हैं वो पार्टी में खड़े हो गए। 38 की आपने टिकट काटी है, लेकिन 19 लोग जो है वो पार्टी में खड़े हो गए बागी। और पहले राउंड में 7 को इन्होंने बीजेपी ने सस्पेंड किया, दूसरे राउंड में 12 लोगों को सस्पेंड किया। अब यशवंत, आप देखिए कि बड़ोड़ा सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट जो बीजेपी का गढ़ है, अब बड़ोड़ा में, वाघोड़िया में मधु श्रीवास्तव है, उसने रिवॉल्ट कर लिया। होम मिनिस्टर से बात करने की मना करती, बोले मैं हनुमान जी के मंदिर शनिवार को दर्शन करने जाता हूं, मैं बात नहीं करूंगा। सिमिलरली पादरा में दीनू मामा, वो बड़ोड़ा डेयरी जो है उसके चेयरमैन है, बीजेपी की वजह से चेयरमैन बने थे, उसने भी रिवॉल्ट कर लिया। और वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहा है उसमें बीजेपी ने क्षत्रिय को लगाया है और आम आदमी पार्टी ने भी क्षत्रियो को लगाया है, जबकि दीनू मामा जो है वो पादरा के प्रॉपर अमीन पटेल पाटीदार कम्युनिटी के हैं। तो वहां की सीट में भी खतरा है। करजन में प्रॉब्लम है, नांदोद राजपीपला जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर रिवॉल्ट हो गया है, मातर में रिवॉल्ट हुआ है, बायड में रिवॉल्ट हुआ है, खेरालू में तो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट भरत सिंह डाबी, उनका भाई जो है वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया है। अब ये सब सीटें हैं, देयर आर 19 सीट्स जहां पे बीजेपी के सीनियर नेताओं ने खुद ने रिवॉल्ट करके खड़े हो गए। 38 नेताओं की आपने टिकट काट दी है। अब वो कोई साधु संत तो है नहीं, वो बीजेपी के डिसिप्लिन या डर से अगर वो चुपचाप बैठेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, लेकिन वो पार्टी के लिए दिल से कितना काम करेंगे, मैं, आप और आशुतोष अच्छे से जानते हैं। सो ये जो इनकी निष्क्रियता है, और बीजेपी के सीनियर लीडर्स, यू वुड बी शॉक्ड टू नो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या जेपी नड्डा हो या पुरुषोत्तम रूपाला या मनसुख मांडविया, इनकी जो रैली होती है ना, रैली में पब्लिक बहुत कम आ रही है। तो कारपेट बॉम्बिंग करना एक बात है, एक साथ 89 या 93 सीट्स में आपने कारपेट बॉम्बिंग करके सबको लगा लिया, लेकिन सर यहाँ शिवराज सिंह चौहान को या नड्डा साहब को कोई सुनने नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ के सामने आप बुलडोजर इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक मैसेज जो है एक वर्ग को आप देना चाहते हैं कि भाई ये हमारा मैसेज है। वो ठीक है, वो हिंदुत्व की बात आप करते रहो। अमित भाई की स्पीचेस में भी आप सुनो तो वो अभी भी लोगों को 370 याद दिला रहे हैं,
कश्मीर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर कितना भव्य बना उसकी बात जी। कर रहे हैं, अयोध्या का प्रमुख यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यही बात कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम वाला जो इश्यू है उसको ला रहे हैं, लेकिन कोई इमोशनल इश्यू आशुतोष इस बार चुनाव में नहीं दिख रहा है जो बीजेपी ढूंढ रही है। और आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के सीनियर नेता ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं राहुल बाबा ना आए तो अच्छा, क्योंकि हाँ। राहुल जी की यात्रा महाराष्ट्र में आई, सावरकर का इश्यू चालू हो गया, तो बीजेपी ने सावरकर के ऊपर ठोक दिया कि देखो ये सावरकर के खिलाफ कितना बोलते हैं। फिर वो मेधा पाटकर उनकी रैली में आ गई, तो देखो ये गुजरात विरोधी मेधा पाटकर को के साथ चलते हैं। ट्राइबल के खिलाफ बोले मुर्मू जी को इन्होंने वोट नहीं दिया, तो वो चाहते हैं राहुल जी ना आए, भले लो की पे हमारा कैंपेन चलता रहे, लेकिन हर एक जो नेता है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस कर रहा है। ठीक है, बट अजय जी, जो बात आपने बड़ी दिलचस्प बात की, आपने कहा कि इनकी सभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी के सभाओं में लोग आ रहे हैं? क्या उनके अकेले बल पर ही चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, मोदी जी के अकेले बल पे चुनाव जीता जा रहा है ऐसा मैं कहूंगा तो शायद उसमें अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि मोदी जी, आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, बावजूद उसके पिछले 25 दिन में से 12 दिन वो गुजरात में थे। आशुतोष, आप सोचिए, इसका मतलब यह है कि मोदी जी इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और उनका इंटरनल सर्वे भी ये कह रहा है कि भाई देखो, प्राइस राइज इज एन इश्यू, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इश्यू, फ्रीक्वेंट पेपर लीकेजेस इज एन इश्यू। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, उसमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। उस दिन शाम को ये प्रोग्राम हो गया कि 11 तारीख 11 मार्च सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी यहाँ गुजरात में शो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? और मुझे अभी भी याद है कि जब पार्टी के सीनियर नेताओं ने उन्होंने कहा कि सर अब तो हम 182 में से 182 जीत जाएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना। देखिए, गुजरात जो है उसमें बहुत चैलेंजिंग इश्यू है क्योंकि आम आदमी पार्टी आ रही है, तो मोदी जी जो है वो आम आदमी पार्टी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और ये चुनाव नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों बहुत ही शिद्दत से लड़ रहे हैं। केजरीवाल का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, रैंक एंड फाइल नहीं है। आप एक एंटी इनकम्बेंसी है, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है, लेकिन उसको चुनाव में जीतने के थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना, यशवंत जी शायद उसको ज्यादा अच्छे से एलोबरेट कर पाएंगे। यार, एक कैंडिडेट अच्छा है, वो 5, 10, 15,000 वोट ले सकता है, लेकिन वो चुनाव में सीट जीतने के लिए उसको 70-75,000 वोट तक जहां पहुंचना होता है, तब उसको पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। हर एक कैंडिडेट बाहुबली नहीं होता है कि जो अपनी ताकत पे जीत जाए। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया में इन्होंने ऑप्टिक्स जो है आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा बनाया है और उसका एडवांटेज कहीं कहीं कांग्रेस को मिल रहा है, बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी। तो लोग सोचते हैं कि चलो कांग्रेस इज एन ऑल्टरनेटिव, तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं। ये एक एडवांटेज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिलवाया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।